जय श्री श्याम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्कोर ट्रिक्स में हार्दिक स्वागत है विच गेट यू टू द टॉप। दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन है। ठीक है, क्या टॉपिक है अपना आज? पहले अपन समझेंगे कि ये मिक्सचर और एलिगेशन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, पहले अपन बात कर लेते हैं मिक्सचर की। मिश्रण। दोस्तों, मिश्रण क्या होता है? अपन अपनी डेली लाइफ में भी मिक्सचर के बहुत सारे एग्जाम्पल आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने पानी में चीनी घोलकर चाशनी बना ली। ठीक है दोस्तों, त्योहारों का सीजन चल रहा है, पानी में मैंने गर्म पानी को गर्म किया, उसमें मैंने चीनी मिला दी, तो वो किसका मिक्सचर हो गया? पानी प्लस चीनी। पानी प्लस चीनी, इसको अपन शक्कर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पानी और चीनी का एक मिक्सचर बन गया। क्या मिक्सचर बना? चाशनी। ठीक है, इसी प्रकार से दूध में अगर मैं पानी मिला देता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो वो किसका मिक्सचर बन जाता है? दूध प्लस पानी। तो दिखता तो अपन को दूध ही है, पर है क्या? ये दूध और पानी का मिक्सचर है। किसका? दूध एंड पानी का क्या है? मिक्सचर है। इसी प्रकार से एल्कोहल में अगर मैं पानी मिला दूं तो वो किसका मिक्सचर हो जाएगा? एल्कोहल और पानी का। अम्ल अम्ल में पानी मिला दूं या अम्ल में कोई दूसरा अम्ल मिला दूं तो वो भी क्या होगा? अम्ल, दो अम्लों का मिक्सचर या अम्ल पानी का मिक्सचर। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है जिसमें अपन दो या दो से अधिक अलग अलग नेचर के, अलग अलग प्रकृति के जब कोई लिक्विड मिलाते हैं, पदार्थ मिलाते हैं, तो उनसे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल अपना पदार्थ बनता है। ठीक है, फाइनल जो चीज़ अपन को मिलती है, फाइनल जो अपन को लिक्विड मिलता है, तो उसको अपन क्या करेंगे? मिक्सचर। तो मिक्सचर किसका हो रहेगा ये? मान लो अपन ने एक एलिमेंट मिलाया ए, एक दूसरा मिलाया बी, एक लिक्विड ए मिलाया या लिक्विड बी मिलाया। ठीक है, मिक्सचर लिक्विड का भी हो सकता है और ठोस का भी हो सकता है। ठीक है, मान लो मैंने चीनी में नमक मिला दिया तो नमक और चीनी का मिक्सचर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, दो अलग अलग तत्वों का को अपन एक साथ मिक्स कर देते हैं या एक साथ अपन उनको किसी दूसरे जार में डाल देते हैं तो वो मिक्सचर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब अपन चलते हैं जो अपना मेन टॉपिक है, एलिगेशन। एलिगेशन होता क्या है पहले वो समझेंगे। दोस्तों, जो अपना एलिगेशन है, एलिगेशन को हम अपन कह सकते हैं मेथड। एलिगेशन क्या है? एक प्रकार का मेथड है या तरीका है जिसमें अपन अलग अलग क्वांटिटी के पदार्थों को एक दूसरी क्वांटिटी को मिक्स करते हैं। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी को प्राप्त करते हैं। क्या है इसमें? दो अलग अलग पदार्थ, दो या दो से अधिक अलग अलग पदार्थों को मिश्रित कर निश्चित अनुपात में प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? एलिगेशन कहलाती है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? मान लो मेरे पास एक पदार्थ है ए। ठीक है, उसमें दूध और पानी, एल्कोहल या पानी, अम्ल या पानी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, का अनुपात मान लो 2:3 है। एक दूसरा बीकर है, ठीक है, दूसरा पदार्थ है जिसमें एल्कोहल पानी, दूध या पानी या अम्ल या पानी किस अनुपात में? 1:2 है। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इनको मिक्स करूँ तो नए बीकर में नया जो पदार्थ बने उसमें क्या हो? 1:1 में क्या हो? दूध या पानी, एल्कोहल पानी, अम्ल या पानी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1:1 निश्चित मुझे चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये चीज़ अपन कैसे प्राप्त करेंगे? एक मेथड लगाएंगे अपन, एलिगेशन का मेथड। एक प्रक्रिया सीखेंगे, उस प्रक्रिया के द्वारा अपन
ये 1:1 में रिजल्टेंट मिक्सचर प्राप्त करेंगे। ठीक है, वो मेथड अपन सीखेंगे। या यूं कहें, मैं ए बीकर का सॉल्यूशन या ए पदार्थ को 3 अनुपात में लूं और इसका भाग 4 भाग लूं, 3:4 में लूं, तो रिजल्टेंट जो पदार्थ मिलेगा वो उसमें दूध और पानी का या अम्ल या पानी या एल्कोहल या पानी का क्या अनुपात रहेगा, वो मुझे फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए भी मैं क्या मेथड अपनाऊंगा, एलिगेशन का मेथड। ठीक है, तो एक प्रक्रिया है, मेथड है। एलिगेशन क्या एक मेथड है, प्रक्रिया है, जिसमें दो या दो से अधिक अलग अलग अनुपात के मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात कर ली। तो अपन सबसे पहले एलिगेशन के मेथड देख लेंगे कि एलिगेशन होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे फास्ट करना है अपन को, वो अपन सीख लेंगे तो अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस चैप्टर में आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर में जो भी मेथड है वो अपने डेली लाइफ से आपको रिलेट करके ही समझना पड़ेगा, या यूँ कहें उसको रिलेट करके समझोगे तो आपको ये चैप्टर करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, पूरा चैप्टर डेली लाइफ पर ही बेस्ड है। ठीक है, डेली लाइफ से रिलेट करके अपन को पढ़ना है ताकि अपन फास्ट कैलकुलेट कर सके। यूँ नहीं कि मैंने मेथड बताया वो आप सिर्फ आंख बंद करके वो मेथड लगाते जाएं धड़ाधड़, हो क्या रहा है वो जानना जरूरी है। ठीक दोस्तों, तो क्वेश्चन अपने आते हैं, वो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे एक बीकर है ए, ठीक है, एक दूसरा बीकर है बी, बर्तन मान लो, बीकर मान लो, इसमें दूध और पानी, मिल्क और वाटर ही ले लेते हैं, इसमें 2:1 है। इसमें क्या है, इसमें मान लो 3:4 है। ठीक है, दूध 3 है, पानी 4 है, मिल्क 2 है, वाटर 1 है। ठीक है, अब मुझे सिंपल सा इनको मिक्स करना है ताकि मेरा क्या आ जाए, आधा दूध आधा पानी आ जाए, 1:1 में क्या आ जाए, मिल्क और वाटर आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको किस टाइप से फाइंड आउट कर सकता हूँ, आइए देखते हैं। पहला मेथड तो ये रहेगा कि मैं क्या करूँ, सिर्फ मिल्क मिल्क ले लूँ या सिर्फ वाटर वाटर ले लूँ। सिर्फ मिल्क मिल्क ले लूँ, मिल्क कितना है, 3 में से 2 है, अनुपातों का योग क्या है 3, तो 3 में से कितना है, ये 2 है। ये कितना है, 7 में से 3 है मिल्क, और यहाँ अपन को कितना चाहिए, हाफ मिल्क चाहिए। और एलिगेशन लगा दूं, एलिगेशन में क्या करते हैं अपन, इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, किसी मतलब इन दोनों का अंतर निकालना है प्लस माइनस लिखे बिना। ठीक है, वही करते हैं। तो 2/3 में से 1/2 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/6। यहाँ कितना आ जाएगा, 1/14। फर्दर सोल्व करूंगा तो 3:7, ये 7 इधर जाएगा, 3 उधर जाएगा, 3:7 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मेथड 1, इसको सॉल्यूशन का क्या है, ये मेथड 1 है, मेथड 1। ठीक है दोस्तों, मेथड 2 में मैं क्या करूंगा, इसी क्वेश्चन को मेथड 2 में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ। मेथड सेकंड, ठीक है, मेथड सेकंड में क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। ठीक है, इन सबकी क्वांटिटी बीकर में जितना पदार्थ है उसकी क्वांटिटी मैं इक्वल करूँगा। इसमें कितना है, 2 और 1 3, इसमें कितना है 7 और इसमें कितना है 2। कहने का मतलब क्या है, मान लो इसमें 3 लीटर पदार्थ है, अनुपात का मतलब क्या होता है, उनको भागों में बांटा है। मान लो इसमें 3 लीटर पदार्थ है, 2 और 1 3 लीटर है, 3 में से 2 तो क्या हो जाएगा, मिल्क, 3 में से 2 लीटर मिल्क हो जाएगा और 1 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर। इसका मतलब क्या होता है, 7 लीटर, टोटल 7 लीटर अगर बीकर बी में मिश्रण है
तो 7 में से क्या होगा, 3 लीटर तो मिल्क हो जाएगा, 4 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, अगर 2 लीटर बी, मान लो रिजल्टेंट हमको चाहिए सी, बीकर सी में मिश्रण किया, अगर 2 लीटर बनाए तो उसमें 1 लीटर क्या होगा, मिल्क, और 1 लीटर वाटर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 लीटर है, ठीक है, ये 3 लीटर माना, ये 7 लीटर माना, और ये 2 लीटर माना। मान लो मैं इनका एलसीएम ले लूँ और सबको एक निश्चित क्वांटिटी दे लूँ। 3, 2 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 42। मुझे 42 लीटर करना है, ठीक है। 42 लीटर करना है तो मतलब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करने का, 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 42 हो जाएगा, 14×3 = 42, ठीक है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से, तो 7×6 = 42, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 21 से, तो ये भी 42 हो जाएगा। तो अब क्वांटिटी क्या होगी, ए बी और सी में सब में क्या आ गया मेरे पास, 42 42 लिक्विड आ गया, ठीक है। 42 42 मेरे पास क्या आ गया, लिक्विड आ गया। तो उसमें मैं अब वाटर कितना आएगा, तो पूरा कितना है, ये 42 है, तो ये 28 है, और ये 14 है, तो ये दो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मुझे मिल्क से मतलब है। मैं जब इन सारी बीकरों में जो क्वांटिटी है वो इक्वल कर देता हूँ, ठीक है, तो जो मैं अगर मैं मिल्क मिल्क का अगर मैं रेशो निकाल लूँ तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वाटर भी एडजस्ट हो जाएगा, वाटर का भी उतना ही मतलब वाटर का जो बचा हुआ वाटर बन जाएगा। तो पहले अपन इसको क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर मैं और आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो मिल्क 28 हो गया, 14 वाटर हो गया, इसमें 18 मिल्क हो गया और 24 वाटर हो गया। इसमें क्या है, 21 मिल्क और 21 वाटर चाहिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेथड सेकंड में यहाँ पर सिर्फ मैं मिल्क लेता हूँ। यहाँ 28 मिल्क है, 28 लीटर, इसमें क्या है, 18 लीटर मिल्क है, ए में, बी में, और सी में मुझे कितना चाहिए, सी में मुझे चाहिए 21। अब मैं वही चीज़ एलिगेशन लगा देता हूँ, कितना डिफरेंट आया, माइनस से कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस से अपन को सिर्फ अंतर देखना है। यहाँ कितना अंतर आया, 3, इधर कितना अंतर आया अपना, 7, तो वही 3:7 अपना आंसर आ गया, ठीक है। ये मेथड 2 आ गया, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि क्वांटिटी बराबर करनी है आपको, ठीक है, ठीक है। इसमें 3 और ये 7 क्वांटिटी बराबर करनी है, तब ये मेथड लगा। क्वांटिटी बराबर की आवश्यकता क्यों पड़ी अपन को, क्योंकि दोस्तों मान लो मैं इसकी क्वांटिटी बराबर नहीं करता तो क्या होता, ये मुझे पता नहीं है कितना है, 2:3 है, 2:1 बूंद में भी 2:1 हो सकता है, और समुद्र में भी 2:1 हो सकता है। आई बात समझ में, मिल्क और वाटर, एक बूंद मिल्क में भी 2:1 हो सकता है, और समुद्र में 2:1 हो सकता है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रेशो बताता है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी बताता है, ठीक है। अब मैं 3:4 वाला, तो 3:4 भी किस में हो सकता है, बूंद में भी हो सकता है, समुद्र में भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैंने इनकी क्वांटिटी बराबर नहीं की, ए और बी की क्वांटिटी बराबर नहीं की, तो मैं बूंद को अगर समुद्र में मिला दूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, अनुपात तो वही रहेगा। बूंद को समुद्र में मिला दूंगा तो अनुपात 3:4 ही रहेगा, चाहे मैं 1 बूंद मिला दूं, 2 बूंद मिला दूं, नगण्य हो जाएगा। तो 1:1 मेरा कभी भी नहीं बन पाएगा, चाहे मैं समुद्र में बूंद मिलाऊंगा तो 1:1 कुछ नहीं बढ़ेगा, चाहे मैं 3:4 है, 1 बूंद में मैं 10:1 भी मिला दूंगा ना, तो भी 1:1 अपना रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो रिजल्ट कब आएगा, तब या तो मैं दोनों को बूंद बना दूं या दोनों को समुद्र बना दूं, ठीक है। क्वांटिटी दोनों की बराबर कर लूं, तब उनको मैं मिक्स करूंगा, तब मेरा रिजल्ट 1:1 हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, मेथड क्या है मैंने आपको बता दिया। ये मेथड अपना सेकंड है। थर्ड मेथड क्या है अपना, मल्टीपल देखना, ठीक है, ऑप्शन से इसको सिद्ध करना, ऑप्शन से फास्ट करना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मेथड थर्ड लगाएंगे, मेथड सेकंड और मेथड थर्ड, जो अपना मेन मेथड है मेथड थर्ड,
मेथड थर्ड के लिए अपन को आवश्यकता पड़ेगी ऑप्शंस की। ठीक है, सबसे पहले मेथड थर्ड लगाएंगे, फिर मेथड सेकंड लगाएंगे। मेथड थर्ड में कैसे लगाएंगे, पहले ऑप्शन मान लो अपने पास आते हैं। ठीक है, ये ऐसा अपने ऑप्शन आए, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मल्टीपल देख लेंगे। ठीक है, जब मैं कह रहा हूँ कि बीकर ए में, बीकर, मुझे मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अगर अब आप भूल गए हो तो मैं पहले से वापस से बता देता हूँ। क्वेश्चन था कि बीकर ए में ये अनुपात दे रखा है मिल्क और वाटर का, बीकर बी में या बर्तन बी में ये अनुपात दे रखा है मिल्क और वाटर का। अपन को बनाना है 1:1। तो इसको मैं कितना मिलाऊं और इसको मैं कितना मिलाऊं, ए बी को मैं कितना मिलाऊं। ठीक है, इसको 1 लीटर मिलाऊं, इसको 2 लीटर मिलाऊं, या इसको 2 या 3, किस भाग में मैं मिलाऊं। ठीक है, मेरी बात ये है। ठीक है, अब इन दोनों का योग हो रहा है 3। ठीक है, तो मैं इसके मल्टीपल में ही तो मिलाऊंगा, इनके मल्टीपल में ही तो मैं मिलाऊंगा। मान लो 2 और 1 3 है। ठीक है, तो कितना मिलाऊंगा, मान लो ये 3 लीटर है तो 3 मिलाऊंगा, 6 मिलाऊंगा, 9 मिलाऊंगा। ठीक है, इसके मल्टीपल में तो मैं मिला पाऊंगा, समझ रहे हो बात को। इधर ही इसी प्रकार से मैं 7 के मल्टीपल में भी तो ही मिला पाऊंगा। टोटल 7 हो रहा है। ठीक है, 7 के आगे फिर ये डिवाइड हो रहा है मिल्क और वाटर में। ठीक है, तो 7 का मल्टीपल में भी तो मैं मिला पाऊंगा। मान लो ये मैं 3 ले लूँ, ये 7 ले लूँ। ठीक है, तो इसका मल्टीपल होगा। तो अपन को एक्शन क्या लेना है, थॉट प्रोसेस क्या दिलानी है, अपन को मल्टीपल देखना है। ये एम क्या है, 2 और 1 3 मतलब 3 है। यहाँ 7 का मल्टीपल देखना है, इसी के मल्टीपल में तो अपन को मिक्स करना है। ठीक है, आया बात समझ में। तो मैंने देखा मल्टीपल में, पहले देख लेता हूँ 3 और 7 देख लेता हूँ। 3 और 7 इसमें नहीं है, इसमें है, और देख लेता हूँ, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो मेरा ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, फिर एक मेथड इसको वेरीफाई भी करना है अपन को। वेरीफाई कैसे करेंगे अपन, मान लो मैं इसको 3 ले लेता हूँ, इसको 7 ले लेता हूँ, तो मिल्क कितना हो जाएगा, 2। मान लो 3 लीटर ये ले लिया, 7 लीटर ये मैंने ले लिया, तो 3 लीटर में ये 2 लीटर तो ये है, और इसमें 7 लीटर में 3 लीटर ये है, तो 3 2 5। और ये वाटर कितना है, 4 और 1 5। अनुपात क्या गया, 1:1, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब मेरा आंसर 100% ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, मेथड थर्ड आप ध्यान से देखना। मेथड थर्ड में आपको पहले मल्टीपल देख लो, मल्टीपल मिल गए तो उसको वेरीफाई कर लो, अगर वेरीफाई भी हो गया तो ठीक, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, मेथड सेकंड, मेथड थर्ड नहीं लगे तो मेथड आपको सेकंड लगाना है। मेथड सेकंड कैसे लगाना है मैंने आपको बता दिया, एलसीएम के द्वारा लगाना है। ठीक है, फिर अपन मेथड सेकंड में एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम की जगह अपन क्या थोड़ा प्रोसेस करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। मुझे पता है कि ये 3 लीटर मिक्सचर बन रहा है, ये 7 बन रहा है, ये 2 बन रहा है, तो मुझे 3 और 7 का, 3 7 और 2 का एलसीएम लेना है। तो मैं क्या करूँगा, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 7 और 2 से। ये तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा, ये 3 7 और 2 मेरा एलसीएम आया, मतलब 3 × 7, 3 7 और 2 मेरा क्या आया, एलसीएम का क्या आया, प्रोडक्ट आया, मतलब 3 × 7 × 2 ये मेरा एलसीएम है। और एलसीएम मतलब मुझे कितना बनाना है, 14 3 42, 21 2 42, 42 मेरा एलसीएम है। अब मुझे इसको भी 42 लीटर बनाना है, इसको भी 42 लीटर बनाना है, इसको भी 42 लीटर बनाना है। मुझे सिर्फ वाटर वाटर लेना है। तो जब ये 3 है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 और 2 से, बचे हुए 200 मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इसको 2 को 7 और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और मैं लिख दूंगा 28 होगा मेरा, 28 लिख दिया। फिर ये सारी थॉट प्रोसेस चलेगी। ये 7 है, मतलब मुझे 7 छोड़ना है, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से डायरेक्ट ही, 3 और 2 को, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 18 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाफ हाफ है, मतलब 21 21, मतलब ये 21 बन जाएगा। या यूँ कहें यहाँ पे मुझे 2 छोड़ना है, 7 और 7 7 21, 21 से मल्टीप्लाई करना, मतलब ये 21 है अपना। डायरेक्टली थोड़ा प्रोसेस करके आंसर निकालना है मुझे, ये 7 हो जाएगा, ये कितना 3 3 और 7 ये आंसर। ठीक है, पूरा एलसीएम लेके कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपल सा ही थोड़ा प्रोसेस करनी है, प्रैक्टिस करोगे आराम से आ जाएगी। ठीक है, इतना अपन ने समझ लिया। अगर फिर भी समझ में नहीं आए
तो आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे, ठीक है, इन पे थोड़ा सा माइंड अपना लगाओगे, फिर भी नहीं आए तो एक बार फॉरवर्ड करके वापस से देखोगे। मुझे पूरी आशा है कि आपको जरूर से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो आप। ये तो अपने दोस्तों, अपने ये तो बात कर ली कि एलिगेशन मेथड कैसे लगाएंगे। ये मेथड आया कहाँ से वो भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मान लो कोई एक पदार्थ है जो ₹X पर केजी है, एक दूसरा पदार्थ है ₹Y पर केजी है, ठीक है, और इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। इसका मैं कितना ले रहा हूँ, m kg ले रहा हूँ, इसका n kg ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो सेंटर में होता है वो इसका एवरेज होता है, ठीक है, इसको अपन एवरेज कहते हैं, ठीक है। तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, मान लो मैं इसका एवरेज निकालूं, दो अलग अलग क्वांटिटी है m और n, और अलग अलग पदार्थ है, ठीक है दोस्तों। तो इनका एवरेज कैसे निकलेगा, ये ₹1 पर केजी है, ठीक है, ₹1 केजी है, और m kg है, मान लो ये ₹2 पर केजी है, और ये 3 किलो है। तो टोटल कितना बन जाएगा ये, ₹2 पर केजी है, 3 किलो, 3 2 ₹6 बन जाएगा। इसी प्रकार से मान लो ये ₹1 पर केजी है और m kg है, तो ये कितना बन जाएगा, m×x। इसी प्रकार से ये कितना बन जाएगा, कितना खर्चा कितना बन जाएगा, मतलब कितना अपन को पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा इधर इधर, y n, और इसका मूल्य क्या हो जाएगा, m+n। ऐसे समझूं, ये ₹2 पर केजी, ये ₹3 पर केजी, ये 4 लेना है, 4 किलो ये लिया है, 5 किलो ये लिया है, तो फाइनल है वो कितने रुपए केजी पड़ेगा अपना, ये 4 × 3 = 12, ₹12 तो इस पे खर्च किया अपन ने, इस मिश्रण पे। ये कॉस्ट अपनी ही ₹12, ये 5 या 15 रुपये कॉस्ट है ये दूसरे मिश्रण की, ठीक है। टोटल कितनी कॉस्ट रही, 27 रुपये कॉस्ट आई। और अब 27 रुपये कॉस्ट कितने केजी अपने पास मिश्रण हो गया, अब 4 केजी और 5 केजी 9 केजी, तो कितने रुपए केजी हो गया अब ये मिश्रण, ₹3 केजी, ठीक है। आई बात समझ में, ये चीज़ अपन ने इधर की है, एक्स और एम, वाई और एन, m+n। तो अपना एवरेज क्या आया, mx+ny/m+n, ठीक है। अब एलिगेशन कैसे निकाल लगाते हैं अपन, इस जो एवरेज है, सेंटर में हमेशा एवरेज ही होता है, एवरेज में से ये रेट घटा देते हैं, एवरेज में ये रेट घटा देते हैं, तो अपना एम आ जाता है। डिफरेंट निकाल देते हैं, अब इन दोनों का डिफरेंट जब निकाल देते तो एन आ जाता है। ये तो है, अब इन दोनों का अनुपात क्या आ जाता है, m/n आ जाता है, कितना हमने क्वांटिटी ली, ठीक है दोस्तों। चलो अपन करते हैं अब। मान लो अब मैं इन दोनों का डिफरेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो इनका डिफरेंट क्या होगा, mx/ny/m+n-y। सिमिलरली इनका डिफरेंट क्या होता है, इनका डिफरेंट क्या होगा, mx/ny और m+n, ठीक है। डिफरेंट निकालता हूँ, और माइनस कितना है, x है, तो ये कैसे होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, mx/ny/my नीचे m+n, ये भी mx/ny, ये x mx-ny नीचे m+n। यहाँ m कॉमन ले लूँ मैं, यहाँ पर मैं m कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचा, x-y नीचे m+n, और यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ पे क्या है, x-y, और ये क्या है, y-x, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंट अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूँ, तो माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ अनुपात लेना है। इन दोनों डिफरेंट का अनुपात, इस दोनों का डिफरेंट का अनुपात क्या आना चाहिए, मेरे पास सेम अनुपात है। तो अनुपातों में क्या है, सेम चीज़ काट सकता हूँ, इसको इधर काट सकता हूँ, इसको इधर काट सकता हूँ, माइनस लग जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m/n आ जाएगा, सिंपल सा।
ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया ये है। तो कहने का मतलब क्या है, जब एलिगेशन लगाते हैं तो बीच का क्या होता है अपना एवरेज होता है। ठीक है। और एवरेज में जो अपन इन ऊपर वाली जो क्वांटिटी बनती है अपने पास, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जो रेट हो सकती है या अनुपात हो सकती है, ठीक है, उनका जब डिफरेंस निकालते हैं तो अपने पास क्या आता है, अनुपात किसका आता है, क्वांटिटी का जाता है। तो ये अपन ने प्रूफ भी कर लिया है। ठीक है, ये प्रूफ है। आपको एलिगेशन का मेथड पता चल गया होगा, कैसा है वो भी पता चल गया होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ अपन आगे बात कर लेते हैं। जो अपना ये एवरेज है, ये एवरेज क्या होगा, हमेशा जो मैक्सिमम क्वांटिटी है और मिनिमम क्वांटिटी है उसके बीच में ही होगा। ठीक है, जैसे एल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में मान लो एल्कोहल 20% है प्रथम एक बर्तन में या पहली बोतल में, और दूसरी परसेंट में कितना है, 30% है, जो इसका एवरेज होगा। ठीक है, तो एवरेज क्या होगा, 20 और 30 के बीच ही होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज के जब चैप्टर पढ़े तब मैंने बताया था, जो एवरेज होता है जो मैक्सिमम और मिनिमम के क्वांटिटी के बीच में ही लाई करता है हमेशा एवरेज। क्यों, क्योंकि अपन इन दोनों क्वांटिटी को जोड़ के जब हाफ करेंगे तो एवरेज हमेशा इन दोनों के बीच ही आएगा। ठीक दोस्तों, ये बात अपन ने कर ली। ठीक है, और दूसरी बात अपन करते हैं, तो इनका एवरेज निकालेंगे 30 और 20 50/2 मतलब 25। इन दोनों के सेंटर में, लगभग सेंटर में ही आया एवरेज। ठीक है, लगभग क्या है तो सेंटर में आ गया। ठीक है, ये हमने बात कर ली। ठीक है, और अपन क्या कह सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ एवरेज। शिफ्टिंग ऑफ एवरेज क्या होती है, मान लो मैं 20% एल्कोहल वाली बोतलें अगर ज़्यादा ले लूँ, ठीक है, तो एवरेज किधर शिफ्ट हो जाएगा, 20 के पास शिफ्ट हो जाएगा। मान लो मैं एक बोतल और ले लेता हूँ, तो अब अपना एवरेज कैसा हो जाएगा, अब नंबर कितने होंगे, 3, टोटल कितना हो जाएगा, 20 20 40 और 30 70, 70/3, तो कितना हो जाएगा। तो अब एवरेज किसके पास शिफ्ट हो गया, 20% के पास, 30% से दूर हो गया। ठीक है, मान लो मैं 30 वाली बोतल एक और बढ़ा देता हूँ, ये 20 के अंदर एक और 30 वाली बोतल बढ़ा देता हूँ, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, 60 80/3, तो कितना हो जाएगा अपना, ठीक है, समथिंग 26.6 समथिंग अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो ये अब किसके नज़दीक शिफ्ट हो गया, 30 के नज़दीक शिफ्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये शिफ्टिंग ऑफ एवरेज, और इसका यूज कैसे करते हैं अपन, ऑप्शन देख के भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। मान लो मेरे पास क्वेश्चन आया कि 20% एल्कोहल वाली बोतल को 30% एल्कोहल वाली बोतल में मुझे मिलाना है। ठीक है, तो मान लो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है अपन को। ठीक है, तो वो मेरा अनुपात क्या हो जाए, इसको किस क्वांटिटी में मिलाना, मान लो 20% वाली बोतल मेरे पास कितनी है, 3 है। ठीक है, और ये 30% वाली बोतल मेरे पास एक ही है। अब मैं इनको मिला रहा हूँ, क्वेश्चन आया 20% एल्कोहल की 3 बोतलें और 30% एल्कोहल वाली की एक बोतल को मुझे मिक्स मिक्स करना है। तो बताइए परिणामी जो मिक्सचर होगा उसमें एल्कोहल वाटर का अनुपात क्या होगा। तो मैं क्या देखूंगा, जो 3 बोतलें 20 की है, मतलब अनुपात मेरा किस कहाँ पे शिफ्ट होगा, 20% पे शिफ्ट होगा, 20% वाले पे मेरा अनुपात शिफ्ट होगा। तो मेरे पास अगर ऑप्शन आए ABCD, ऑप्शन आए मेरे पास 19%, एक आए 31%, एक आए 23% और एक आए 27%, तो मैं कौन सा ऑप्शन निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एवरेज जो इनका निकलेगा वो इन दोनों के बीच ही निकलेगा, 20 से तो क्या होगा ज़्यादा और 30 से कम होगा। तो मैं देखता हूँ 20 से ज़्यादा और 30 से कम कौन नहीं है, तो ये क्या हो गया, 20 से ज़्यादा नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये 30 से कम नहीं है मतलब ये भी नहीं हो सकता, बचे दो। और मैंने क्या 20% की 3 बोतलें खरीद रखी है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 20 के पास शिफ्ट होगा। तो ये मेरा डायरेक्ट ही बिना कुछ पेन पेपर चलाए 2 सेकंड में ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे।
आप डायरेक्ट इस मेथड से निकाल सकते हो 2 सेकंड में। ठीक दोस्तों, ये तो शिफ्टिंग ऑफ एवरेज का अपन ने देख लिया फंडा, ठीक है, जो अपना यूज आता है मिक्सचर में। और मिक्सचर का मेथड भी देख लिया अपन ने कि ये एलिगेशन कैसे बन रहा है और कैसे इसका अनुपात आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और समझते हैं जो मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन सोल्व करते हुए अक्सर आते रहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है या मेथड क्या है? मान लो आपके पास कुछ क्वांटिटी में मिल्क या वाटर दे रखा होता है, ठीक है, उसमें से अपन क्या करते हैं, कुछ निश्चित क्वांटिटी या परसेंटेज में क्या करते हैं, मिक्सचर को निकालते हैं, फिर उसमें दूसरा मिक्सचर ऐड करते हैं, फिर ये प्रोसेस एक बार और दोहरा देते हैं, फिर वो ऐड करते हैं। मैं इसमें मान लो y क्वांटिटी में मिक्सचर को निकालता हूँ और दूसरा जो मिश्रण है उसको भी y क्वांटिटी में ऐड करता जाता हूँ। ठीक है, मान लो क्वेश्चन लेते हैं। मान लो अपने पास क्वेश्चन आता है कि 80 लीटर मिल्क मिल्क सॉल्यूशन शन में से मैं क्या करता हूँ, 8 लीटर लीटर सॉल्यूशन क्या करता हूँ, यस 8 लीटर मिल्क मिल्क निकालता हूँ। यही यदि यदि यही प्रक्रिया में एक बार और दोहराता हूँ तो अंत में मिल्क की मात्रा कितनी बचती बताइए। ठीक है दोस्तों, बीकर है, 80 लीटर मिल्क है, क्या कर रहा हूँ, 8 लीटर निकाल रहा हूँ और 8 लीटर पानी ऐड कर रहा हूँ, फिर एक बार वही काम कर रहा हूँ, 8 लीटर निकाल रहा हूँ, 8 लीटर वाटर ऐड कर रहा हूँ, मिल्क वाटर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपने परसेंटेज वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया था, परसेंटेज वाले टॉपिक्स जब चल रहे थे, वीडियोस जब आप देख रहे होंगे, इससे पहले आप मैंने जो वीडियो डाली है परसेंटेज में, उसमें एक जनसंख्या वाले क्वेश्चन अपने सोल्व किए थे। उसमें क्या करते थे अपन, किसी गांव की जनसंख्या मान लो कुछ भी हो सकती थी XYZ, उसको मैं जो हर साल 10% बढ़ती थी, ठीक है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन, वो निकालने की कोशिश करते थे अपने, वो निकालते थे। तो क्या करते थे, 110 बढ़ाते थे पहले साल, फिर 110 फिर बढ़ाते थे दूसरे साल, तो 2 साल के अंत में जितनी जनसंख्या अपन को दिखती थी वो निकाल देते थे। ठीक है, ये जनसंख्या दे के रखते थे अपने पास, 10,000, लाख, 2 लाख, 100, 200, ठीक है, उसको बढ़ाते जाते थे, 2 साल बाद अपने पास वैल्यू आ जाती थी, या बढ़ के जो वैल्यू आती थी 2 साल बाद जो जनसंख्या होती थी वो आ जाती थी। कहने का मतलब ये है, किसी चीज़ को जो इनिशियल में अपन को दे रखी होती है, ठीक है, कितनी भी संख्या दे रखी होती है, उसको अपन क्या करते थे, 10-10 बार 2 बार बढ़ रही तो 110 कर देते थे, फिर उसका भी 110 कर देते थे। ठीक, ये प्रक्रिया यहाँ पे सिमिलर हो रही है। मान लो ये 8 निकाल रहा है, 8 लीटर निकाल रहा है, मतलब 80 का 8 मतलब 10% ये क्या कर रहा है, निकाल रहा है, मिल्क की कमी कर रहा है, उसमें वाटर ऐड कर रहा है परसेंटेज में। अभी वाटर को अपन को अभी भूल जाना है। ठीक है दोस्तों, फिर ये प्रक्रिया वापस से वाटर ऐड कर रहा है, फिर 10% वापस से निकाल रहा है और वाटर ऐड कर रहा है। तो मैं यूँ कहूँ, इनिशियल मेरे पास क्या है, 80 लीटर मिल्क है, 10 लीटर में क्या, 10% में क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ मिल्क, ये एक बार कर दिया, ये प्रक्रिया 2 बार कर रहा हूँ, मतलब एक बार और 10%, जितना बचा उसका भी 10% मिल्क कम कर रहा हूँ, तो लास्ट में मेरे पास जितना बचेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। पूछा है मिल्क, इस प्रक्रिया अंत में मिल्क की मात्रा कितनी बचती है वो बताइए। तो मिल्क की मात्रा कितनी बचेगी, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, 3 0 और 81 और 8, 81 8 और नीचे कितना है, 10, 8, 64, 10 मतलब पॉइंट, ये मेरा आंसर है। परसेंटेज से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। वैसे कैसे कर सकते हैं, रेशो से, रेशो को परसेंटेज में और परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में अपन ने देखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूँ, 80 है शुरू में, ठीक है, कितना निकाल रहा है, 8 निकाल रहा है 80 में से, मतलब
90 बटा मतलब 10%, मतलब 8/10, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/10। और शुरू में क्वांटिटी मान लो 1 है, 1 में से कितना निकलेगा 8, और नीचे कितने में से 80 में से निकल जाएगा। ये प्रक्रिया कितनी बार कर रहा हूँ मैं, 2 बार कर रहा हूँ। ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं जब निकालूंगा तो क्या है, 80 में से 8 मतलब 72/80, 8×10 = 80, 8×9 = 72, ये भी 9/10, और ये भी कितना हो जाएगा 9/10। 2 से 10% मतलब कितना है 80 का 10% का मतलब 90/100, मतलब 9/10, और इसको 2 बार लिखना है। 9/10 एक बार 2 बार लिख दिया। सेम ये भी मैंने 9/10 को क्या है ऐसे लिख दिया, 80 में से 8 निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसको सोल्व किया तो ये भी 9/10 आया, इसको 2 बार मतलब अब से ये 2 बार लिखूंगा, और 80, और इसको सोल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा 64/8, और इसको भी सोल्व करूंगा मैं तो आंसर हो जाएगा 64/8। इसको मैं सोल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, 80, और इसका कितना आता है 9/10, इसको 2 बार लिखना है, 1 1, और ये 9 81/8, इसको सोल्व करूंगा, ये भी 64.8 आंसर आ जाएगा, इसका भी 64.8 आ रहा है। ठीक दोस्तों, कैसे भी कर सकता हूँ, या तो मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँ, परसेंटेज में नहीं कर रहा हूँ तो कितनी क्वांटिटी हटा रहे हैं वो ऊपर, और कितनी क्वांटिटी में से हटा रहे हो नीचे, वो 1 माइनस करना है। और कितनी बार कर रहे हैं प्रोसेस, 2 बार। 3 बार करते हैं तो 3 बार कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिल लास्ट में कितना बचेगा 64/8। ये इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये तो थे अपने 2 अनुपातों के साथ। अगर ये चीज़ आपको 3 अनुपात में दे दे तो अपन को कैसे करना है वो देखते हो। मान लो एक बर्तन में मिल्क और वाटर, और बस एल्कोहल या पानी, या यूँ कहें अम्ल या पानी, किस अनुपात में है। एक है 2:3 के हैं, एक दूसरे बर्तन में 2:1 है, या 3:4 है, एक तीसरे बर्तन में मिल्क वाटर या एल्कोहल पानी का अनुपात कितना है, 1:2 है। और अपन क्या करते हैं, इसका 10 लीटर लेते हैं। बर्तन ऐसे कितनी क्वांटिटी लेते हैं, 10 लीटर ये लेते हैं। यहाँ से कितना लेते हैं, 14 लीटर लेते हैं। और यहाँ से कितना लेते हैं, 9 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं, और इनको मिक्स कर देते हैं। लेकिन इनको मिक्स कर देते हैं, जो अपना रिजल्टेंट मिक्सचर आया उसमें अपन को क्या बताना है, मिल्क और वाटर, या अपन ने जो भी अनुपात लिए हैं, एल्कोहल पानी, या फिर क्या हो सकता है अम्ल या पानी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपन इसको मिल्क और वाटर कंसिडर कर लेते हैं। तो फाइनल में मिल्क और वाटर कितना होगा वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये 10 लीटर लिया है, मतलब ये कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 4 लीटर ये हो जाएगा, और 6 लीटर ये हो जाएगा। ये 14 है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। ये 9 है, मतलब ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे 9 लीटर हो जाएगा। ये 8 से 14, और ये 6 4 10, ये मिल्क है, ये वाटर है। तो ये मिल्क है, वाटर है, ये मिल्क है, वाटर है। ठीक दोस्तों, मिल्क वाटर की सब में अपने पास क्वांटिटी आ गई है। किसके अकॉर्डिंग आई है, जितना अपन को लेना है उसके अकॉर्डिंग। ये 10 लीटर लेना है, मतलब 4 लीटर मिल्क लेना है, 4 लीटर मिल्क रहेगा इसमें। ये एक को बर्तन एक का मुझे 10 लीटर लेना है, मतलब 4 लीटर मिल्क और 6 लीटर वाटर आएगा, क्योंकि 2:3 में। इसी प्रकार से 20 से कितना लेना है, 14 लीटर ले रहा हूँ, मतलब 6 लीटर मिल्क और 8 लीटर वाटर। सिमिलरली सी से 3 और 6 हो जाए। ठीक, अब मुझे क्या करना है, ऐड कर देना। मिल्क मिल्क में ऐड कर सकता हूँ। ठीक दोस्तों, तो मिल्क मिल्क में ऐड करूँगा, 6 4 10 और 3 13, 13 तो लीटर मिल्क आ जाएगा। और ये कितना आएगा, 8 से 14, 14 से 20, 20 लीटर क्या वाटर आ जाएगा, ये मिल्क है वाटर। अनुपात कितना आ जाएगा, 13:20, ये मेरा आंसर आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे अपने पास कुछ मेथड्स जिसको अपन कंसिडर करके, इनको अपन प्रैक्टिस करके मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जितना पॉसिबल हुआ जितने पॉसिबल मेथड्स हो सकते हैं मिक्सचर एलिगेशन के मैंने सारे बता दिए। आप दोस्तों इनकी प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा वो देखिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।